नमस्कार साथियों, मैं हमल खान। साथियों, आज हम समझेंगे शिक्षार्थी की प्रोफाइलिंग कैसे की जाएगी, उसका पूरा चिन्हीकरण प्रोसेस कैसे होगा, आपको जो आपके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर द्वारा यूनिवर्स दिया जाएगा उनको कैसे वेरीफाई करेंगे और शिक्षार्थी फोरम की जानकारी पीपीए पर कैसे अपडेट की जाएगी। साथियों, ये होम स्क्रीन है जो आपको पीपीए की दिखाई दे रही है और इसमें आपको एक टैब दिखाई दे रहा होगा शिक्षार्थी का। हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें लिखा है कि यूनिवर्स शिक्षार्थी जोड़ें। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन दिखाई देगी। ये आपको कुछ यूनिवर्स जो है वो आपके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ने जब आपके गांव में एंट्री की थी तो शिक्षार्थी बताए थे कि अच्छा ये शिक्षार्थी जो हमारे बेनिफिशरी हो सकते हैं उनके नाम हैं। अब इनमें से आपको उनके घर जाके इनका नाम वेरीफाई करना है, क्या जो शिक्षार्थी है हमारे आगे चल के कैंप का हिस्सा बनेगी या नहीं बनेगी। तो जिसमें अब अगर प्रोफाइल में किसी शिक्षार्थी को वेरीफाई करना है उनके घर जाके, तो मैं एक शिक्षार्थी लेता हूँ, पहले वाला जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये मुझे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से मिला था। तो मैं इस पे जो सत्यापित करे इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद एक सवाल ओपन होगा। इसमें लिखा है कि क्या ये शिक्षार्थी प्रगति कार्यक्रम के लिए पात्र हैं। अगर हाँ है तो इस पर आपको हाँ पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक करना है। तो नहीं पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपसे पूछता है कि भाई क्या कारण है कि ये हमारे आगे चल के प्रगति कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन सकती है। तो कृपया चयन पे क्लिक करेंगे तो इतने सारे रीज़न आ रहे हैं कि हमारे एज क्राइटेरिया में नहीं आ रही है, या वो गांव में मिली ही नहीं, पलायन हो गई है, डुप्लीकेट प्रविष्टि होगी, डुप्लीकेट एंट्री होगी, आगे की पढ़ाई में रुचि नहीं है, या पहले ही 10वीं पास कर चुकी है। अगर इनमें से कोई कारण आ रहा है तो आप जो कारण है वो मार्क करेंगे और सेव कर देंगे। अगर ये कारण सब पॉजिटिव आ रहे हैं तो वो हमारे बेनिफिशरी हैं और हाँ करके हम इसको सेव कर देंगे। तो जैसे मैंने हाँ किया और सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब बोल रहे हैं कि अगर आप उनके घर गए हो तो आप पूरी जानकारी भेजिए। तो मेरे पास सिर्फ अभी दो ही जानकारी है, तो मैं अगर इसको सेव भी कर सकता हूँ या उनकी पूरी जानकारी भर सकता हूँ। जैसे माता का नाम, तो मैं इसकी माता का एंट्री कर देता हूँ। तो ये डेमो आईडी है, इसमें मार्क कर देता हूँ। डेमो आईडी के हिसाब से हम इसमें पूरा नाम भी लिख सकते हैं। माता का नाम लिखिए। आयु कितनी है, तो आयु उनकी जो है वो 13 साल तक है। सामाजिक श्रेणी कौन सी है, जो भी श्रेणी है। अंतिम कक्षा उत्तीर्ण कौन सी भी, 6वीं कक्षा जो है उत्तीर्ण हो चुकी। जब आप उनके घर जाए डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हो तब आप ये जानकारी भर रहे हो। उनका एड्रेस क्या है, तो जो उसका पूरा एड्रेस है वो आपको यहाँ पे लिखना है। और उनके मोबाइल नंबर क्या है, तो आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख के उसको सेव कर देना है। तो डेटा सफलतापूर्वक सेव हो गया। अब आप जो शिक्षार्थी ये ग्रीन हो गई, मतलब इनका आपने प्रोफाइलिंग भरना शुरू कर दिया है। अब एक शिक्षार्थी तो कंप्लीट होगी। अब दूसरे शिक्षार्थी जैसे सारा है, इनके मैं घर गया और मैंने इस पर सत्यापित करे पे क्लिक किया। कार्यक्रम का हिस्सा है हमारी, मैंने इसको सेव कर दिया। अब मेरे पास दूसरी जानकारी जो है अभी मिल नहीं पा रही थी, इसलिए ये लर्नर जो है मेरा सही है लेकिन मुझे पूरी जानकारी नहीं मिल रही है। इसको मैं अभी सेव कर देता हूँ। तो ये भी मेरा डेटा दोनों सेव हो गया। अब पहले एक दिख रही थी, अब आपको दो दिख रही है। दो लर्नर जो है जिनका मैंने घर जाके वेरीफाई किया है। अब हमें एक तीसरा शिक्षार्थी जो मीरा नाम की लर्नर है वो दिख रही है, तो मैं सत्यापित करे पे क्लिक करूँगा। और ये जो हमारे बेनिफिशरी नहीं बन सकती, इसके क्या कारण हैं कि ये जो है आगे की पढ़ाई में कोई रुचि नहीं है। जब मैंने उनके घर जाके बात की तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने रुचि नहीं है भी क्लिक किया और सेव कर दिया। सेव करने के बाद देखो अब ये लिखा आ रहा है अयोग्य हो गई, मतलब इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है और हमारे कार्यक्रम का हिस्सा आगे नहीं बन सकती है। या वापस जब दूसरी बार मिलने जाते हो तो उसका चेंज भी कर सकते हो। अब बैक बटन पे क्लिक करना है। बैक बटन पे क्लिक करने के बाद दो शिक्षार्थी आपको दिख रहे हैं जो मैंने वेरीफाई करने की कोशिश की कि चाहिए शिक्षार्थी मेरे बेनिफिशरी हो सकते हैं। अब मुझे इन शिक्षार्थियों की डिटेल प्रोफाइल पूरी भरनी है, तो मैं कैसे भरूंगा। जैसे मैंने क्लिक किया दूसरे नंबर वाली लर्नर को सारा पे क्लिक किया, मेरे सामने तीन ऑप्शन आ रहे हैं कि एक तो पूरी डिटेल प्रोफाइल भरनी है, शिक्षार्थी फॉर्म अपडेट करना और एक नामांकन का प्रोसेस जानना। तो हमें सबसे पहले पूरी शिक्षार्थी की जो प्रोफाइल है वो हमें घर आकर आ गए हैं तो हमें पूरी प्रोफाइलिंग करनी है। और अगर जैसा हमने ट्रेनिंग में सीखा था कि प्रगति सभा में जब हम शिक्षार्थी के साथ बात कर रहे हैं, उनका शिक्षार्थी फॉर्म अपडेट करवा रहे हैं, तो फॉर्म नंबर जो ए वाला पार्ट है, फॉर्म ए का पार्ट अगर आपको उसी समय सबमिट करना है, शिक्षार्थी फॉर्म अपडेट करें, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ जानकारी जो है वो मैंडेटरी कर रखी है, आवश्यक है, ये आपको पहले कंप्लीट करनी होगी। जैसे माता का नाम, जन्म तिथि, सामाजिक श्रेणी, एड्रेस, मोबाइल नंबर, अंतिम कक्षा, वैवाहिक स्थिति और शिक्षार्थी इस गांव की रहने वाली है कि नहीं है। ये जानकारी भरने के बाद ही आप जो फॉर्म बी नंबर वाला है, सॉरी ए नंबर का फॉर्म जो है पार्ट नंबर ए, उसको आप अपडेट कर सकते हो। ये जानकारी पहले भरेंगे, उसके बाद ही वो अपडेट होगा। तो भरने के लिए हमें क्या करना होगा, बैक करना होगा और इसकी डिटेल प्रोफाइलिंग करनी होगी। शिक्षार्थी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, मतलब शिक्षार्थी की हम पूरी जानकारी भर रहे हैं, हम इस पर क्लिक करेंगे
और मेरे सामने ये पूरा पेज ओपन हो गया। मुझे एक एक करके पूरी जानकारी इसमें सबमिट करनी है। तो नाम उनका जो है सही था, और जब मैंने डॉक्यूमेंट चेक किया तो उसमें कुछ और नाम लिखा हुआ था, जैसे सारा अली लिखा हुआ था। मैंने इसको कर दिया। पिताजी का नाम सही था, पूरा नाम। माताजी का नाम जो था वो डॉक्यूमेंट मैंने चेक किया तो मुझे ये नाम मिला, तो मैंने उसको मार्क कर दिया। अब एक्चुअल जन्म तिथि कितनी थी उनकी, तो मैंने जन्म तिथि यहाँ मार्क कर दी 1 मई 2023। ये मैं कहाँ से चेक कर रहा हूँ, जब उनके घर जा रहा हूँ तो डॉक्यूमेंट चेक करके मार्क कर रहा हूँ। सामाजिक श्रेणी कौन सी है उनकी, ST SC OBC जनरल, जो भी उसमें बताते हैं आपको वो मार्क करनी है। वैवाहिक स्थिति क्या है कि वो मैरिड है कि अनमेरिड हैं, तो विवाहित हैं। अगर हम विवाहित पे क्लिक करेंगे तो उनका पति का नाम आपको लिखना होगा, और अगर अविवाहित करने क्लिक करते हैं तो वो जानकारी आपसे नहीं मांगी जाएगी। तो मेरे केस में ये विवाहित हैं और उसके पिता जो पति का नाम है वो रमज़ान है, तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। क्या ये शिक्षार्थी आपके गांव की रहने वाली है, ये किससे पूछ रहे हैं, ये प्रेरक साथी से जो सवाल है कि है कि नहीं है गांव की, तो बिल्कुल उसी गांव की है। अगर आप नहीं मार्क करते हो तो ये शिक्षार्थी कहाँ की है, तो हम वहाँ पे मार्क करेंगे और इसका पूरा एड्रेस लिखेंगे, जो एड्रेस मोहल्ला वाइज पूरा हम लिखते हैं। ये मैंने लर्नर का पूरा एड्रेस लिखा। क्या आप गांव की बेटी है या बहू है, तो मैंने मार्क किया है वहाँ पे कि मैरिड है, तो बहू ही हुई। आप इस गांव में कितने साल से रह रहे हो, तो 2 साल से रह रहे हो, क्योंकि 2 साल हुए शादी हुए। और अगर इसमें बेटी अगर आपने किया है, या यहाँ पे जो मार्क किया अविवाहित हैं, तो उस गांव की बेटी भी हो सकती है। क्या परिवार वर्ष के दौरान आजीविका के लिए प्लान करता है, ये सवाल जो है ये है कि उस शिक्षार्थी के लिए सवाल है कि ये जो आपका परिवार है, जैसे 2-4 महीने के लिए कमाने के लिए कहीं दूसरी सिटी में जगह में जाता है, तो नहीं जाता है। अगर जाता है तो हाँ पे नहीं पे मार्क करेंगे। क्या शिक्षार्थी परिवार की कमाने वाली सदस्य हैं, ऐसा होता है कि कोई शिक्षार्थी जो परिवार की जिम्मेदारी के साथ काम पे जाती हैं, तो अगर है कि नहीं है वो मार्क करेंगे। और उनका मोबाइल नंबर लेंगे जो पहले हमने लिया था, इसके अलावा कोई संपर्क नंबर जानकारी जो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर लिया जाएगा। क्या ये जो मोबाइल नंबर ऊपर दिया है, ये वाला जो अभी लिखवाया है, ये मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप है कि नहीं है, अगर है तो हाँ पे करना है, नहीं तो ना पे करना है। तो बिल्कुल है इस नंबर पे। मोबाइल फ़ोन जो है नंबर दिया वो कौन सा है, स्मार्टफोन है, टच वाला। फ़ोन किसका है, तो बोला खुद का ही है। इसके अलावा परिवार के सदस्य क्या हो सकता है, पड़ोसी का भी हो सकता है, लेकिन पड़ोसी कोई देते नहीं है, तो खुद का ही अक्सर सभी घर में मोबाइल होता ही है। अंतिम कक्षा कौन सी थी, जब हमने उनको डॉक्यूमेंट चेक किया तो उसमें 6वीं कक्षा जो थी वो लास्ट मार्कशीट उनके पास थी। शिक्षा से वंचित होने के क्या कारण थे, जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि स्कूल बहुत दूर था, फेल हो गई थी, किशोरी की आगे पढ़ाई करने की इच्छा नहीं थी, सामाजिक कारण, आर्थिक परेशानी, उनकी सहेलियों ने स्कूल छोड़ दी थी, रोजगार संबंधी उनका प्लान हो गया, शादी हो गई। जो भी उसमें लर्नर आपको कारण बताती है वो मार्क करना। तो मेरे केस में था कि स्कूल बहुत दूर था, इसलिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। विद्यालय ड्रॉप आउट वर्ष मतलब कौन सी कक्षा में जो पढ़ाई उन्होंने छोड़ी थी, तो उन्होंने बताया कि मेरी जो पढ़ाई छूटी थी वो 2020 में छूट गई थी। 10वीं करने के बाद अगला सवाल है कि शिक्षार्थी क्या करना चाहती है, जब बातों बातों में बता देती है अच्छा मैडम मैं तो 10वीं पास करने के बाद ये बनूंगी, तो आपको वो इसमें मार्क करना है। आगे का पढ़ाई करनी चाहती है, या कोई टेक्निकल प्रशिक्षण करना चाहती है, छोटा व्यवसाय करना चाहती है, नौकरी करना चाहती है, या वो सही से जवाब नहीं दे पा रही थी जो आप लेना चाहते थे जवाब। अगला सवाल है कि आपके माता पिता परिवार के सदस्य आपकी पढ़ाई में कैसे सहायता करेंगे, तो परिवार वाले खुल के बोलते हैं अच्छा कोई सहायता नहीं करेंगी, तो लर्नर अगर बोल देगी कि मुझे बहुत घर का काम करना पड़ता है या कोई अदर कारण रहती, सहायता नहीं करेंगे। नामांकन की तो मुझे अनुमति है, पढ़ाई देने में समय देने में मेरी सहायता करेंगे, संदेह या समाधान में सहायता करेंगे, जिसमें भी आप सहायता करते हैं तो आपको मार्क करना। स्टेशनरी खरीदने में भी सहायता करेंगे, परीक्षा केंद्र तक यात्रा करने में भी सहायता करेंगे। तो आप ये ऑप्शन भी उनको दे सकते हो अगर वो खुल के नहीं बता पा रहे हैं तो। माता पिता या पति का शिक्षा का स्तर क्या है, तो 12वीं तक जो है वो माता पिता पढ़े हुए हैं। अगर नहीं पढ़े, कोई शिक्षा नहीं हुई है, या 10वीं तक पढ़े हुए, स्नातक जो PhD या अन्य कुछ भी अगर डिग्री है, तो आपको यहाँ पे डिग्री भी मार्क करनी है। तो मेरे केस में था कि 10वीं तक पढ़े लिखे थे। क्या शिक्षार्थी जो दिव्यांग है, अगर हाँ पे मार्क कर अगर है तो हाँ पे मार्क करेंगे। तो उनका कौन सा दिव्यांगता का प्रकार है, सर्टिफिकेट है कि नहीं है, वो सब आपको चेक करना, मार्क करना होगा। नहीं है तो नहीं क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर दिव्यांग सर्टिफिकेट है उनके पास, वो बताती हैं, तो हमें मार्क करना है। उसके बाद इनमें से कौन से दस्तावेज उपलब्ध हैं जो टिक करें। ये जब आप शिक्षार्थी फॉर्म का दूसरा पार्ट जो फॉर्म नंबर B है, आप वो भरवाते हो, उस समय वो बता देती है कि मेरे पास कौन से डॉक्यूमेंट हैं, कौन से नहीं हैं, तो उन पर आपको टिक करना है। उसमें देख के आप जब सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट चेक करते हो तब बैंक पासबुक है, जन आधार भी है, फ़ोटो भी हैं,
SSORD जो है अभी बनी भी नहीं है, तो आप मार्क करोगे। नामांकन हेतु चयनित विषय कौन से हैं, ये भी उस फॉर्म में लर्नर बताती है, तो वो आपको इसमें विषय भी लिखने हैं कि वो कौन सा विषय लेना चाहती है। तो जैसे सामाजिक ले लिया, गृह विज्ञान ले लिया, चित्रकला ले लिया और डेटा एंट्री ले लिया। उस लर्नर ने सब्जेक्ट बताए थे तो मैंने ले लिए। अब आपको क्या करना है, ये जानकारी पूरी होने के बाद नीचे आ रहा है कि शिक्षार्थी फॉर्म बी की फ़ोटो जो है आप इसमें आपको लगानी है। इसमें आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको लाइव फ़ोटो लेनी है और मार्क करनी है। तो यह मैं फ़ोटो जो है वो मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है और ये डेमो आईडी इसलिए मैं इसमें अब फ़ोटो ले रहा हूँ। तो क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद शिक्षार्थी की हमें 3 फ़ोटो लेनी है, लाइव फ़ोटो लेनी है, जो फ़ोटो न के सीधा लाइव लेनी है। तो वो फ़ोटो कैसे ली जाएगी, जो उल्टा तीर आपको दिख रहा है ये वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास तो 2 ऑप्शन आ रहे हैं, कैमरा और गैलरी का, लेकिन हम जो है वो हमेशा कैमरे से फ़ोटो लाइव फ़ोटो लेंगे। तो मैं कैमरे पे क्लिक करूँगा तो कैमरा चालू हो जाएगा और इसकी फ़ोटो हमें सही एंगल से फेस की फ़ोटो मार्क करनी। 3 फ़ोटो होने के बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। मैंने पूरी जानकारी भर दी है। फ़ोटो हमें लाइव लेना है, लेकिन ये डेमो आईडी इसलिए मेरे पास जो फ़ोटो थे उसमें मैंने अपलोड कर दिए और उसको मैं सेव कर दूंगा और डेटा मेरा सेव हो गया। सेव होने के बाद वापस ये पेज दिखाई दे रहा है। अब मैंने इस लर्नर का जो फॉर्म भरा था इसको मैं दोबारा क्लिक करूँगा। अब मेरी प्रोफाइलिंग तो मेरी कंप्लीट हो गई है, जो इस पेज में हमने पूरी कर ली है। अब मुझे क्या करना है, शिक्षार्थी फॉर्म जो है वो उसको अपडेट करना है। यहाँ पर जो ये दिख रहा है आपको, ये वाला, इस पर क्लिक करूँगा तो ये पेज ओपन हो जाएगा। पहले जब मैंने किया तो खुल नहीं रहा था क्योंकि उसमें कुछ जानकारी मांगी जा रही थी और मैंने सब कंप्लीट कर दी। अब हमें जो पार्ट फर्स्ट जो होता है शिक्षार्थी फॉर्म का वो भरना है। तो 2 सवाल आते हैं उसमें, उसके दोनों उत्तर सही हैं, एक उत्तर सही है, दोनों उत्तर गलत हैं, कोई उत्तर नहीं है। ये आपको देख के अच्छे से और उसको मार्क करना है। दोनों उत्तर सही थे और फिर आपको शिक्षार्थी फॉर्म का ए का जो फॉर्म नंबर ए है वो आपको इसको फ़ोटो खींच के अपडेट करना है। इसमें लाइव फ़ोटो लिया जाएगा। इसको मैं सेव कर दूँगा। तो ये मेरा सेव हो गया। वैसे एक शिक्षार्थी की मेरी पूरी जानकारी सेव हुई। मैं बैक करूँगा। बैक होने के बाद मैं इसको सिंक कर दूँगा। तो मेरा डेटा अभी बंद है इसलिए सिंक नहीं होगा, फ्लाइट मोड मैंने कर रखा है। अब हम एक चीज़ और समझते हैं कि हमने देखा कि एक डिटेल से शिक्षार्थी की प्रोफाइल कैसे पूरी भरी जाएगी, जो आपको यूनिवर्स मिलेगा वो पूरा आप वेरीफाई करके कैसे आगे बढ़ सकते हो। अब दूसरा होता है कि अगर आपको यूनिवर्स के अलावा भी आप जब गांव में जाते हो आपको कोई ऐसी शिक्षार्थी मिली तो आप उसे कैसे ऐड करके उसको वेरीफाई करेंगे। तो शिक्षार्थी वाले टैब पे क्लिक करते हैं। इधर आप कोने में दिख रहा है आपको यहाँ पे यूनिवर्स शिक्षार्थी जोड़ें, इस पर आप क्लिक करके आप खुद भी शिक्षार्थी यूनिवर्स ऐड कर सकते हो। तो ये जैसे क्लिक करेंगे ये पेज दिखेगा, यहाँ लिखा है यूनिवर्स जोड़ें। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये लर्नर आ गया। अब मैं किसी गांव गया तो मुझे वहाँ पे एक लर्नर मिली जिसका नाम था मनीषा। तो मैंने यहाँ पे लिखा मनीषा और उनके पिताजी का नाम भी आधा अधूरा मुझे मिल रहा था, तो राम मोहन नाम बताया और माता का नाम मुझे मिला ही नहीं, पूरा आयु मुझे पूरी जानकारी नहीं मिली। मैं इसको सेव कर दूँगा और ओके कर दूँगा। अब मेरे पास ये नाम नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये लर्नर आ गए। अब मैं जब उनकी पूरी जानकारी के लिए घर जाऊँगा, उनकी पूरी डिटेलिंग करूँगा तो मैं सेम प्रोसेस वही यहाँ पे क्लिक करूँगा, सत्यापित करें। और अगर ये उस घर जाके मुझे पूरी जानकारी उससे मिल रही है, हमारे कार्यक्रम का हिस्सा आगे चल के बनेगी, तो मैं इसको हाँ मार्क करके उसको सेव कर दूँगा और उसकी डिटेल प्रोफाइलिंग करूँगा। फिर उसका शिक्षार्थी भरूँगा एज पर प्रोसेस, जो हमने ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से सीखा था। होने के बाद मैं इसको सिंक कर देता हूँ। तो ये डेटा जितना मैंने अपडेट किया था तो वो सब मेरा सर्वर में चला जाएगा। ये डेमो आईडी है, आपके केस में नहीं होगा, ये बार बार आपको नहीं मांगा जाएगा। मेरा डेटा सब सिंक हो गया। मैं वापस शिक्षार्थी टैब में जाके देखूंगा तो ये मेरी जानकारी में पूरी भरी हुई मिलेगी। इसी प्रकार आप शिक्षार्थी को ऐड कर सकते हो। जो आपको यूनिवर्स मिलेंगे उसको आप वेरीफाई करके आगे पूरी डिटेलिंग कर सकते हो और आप नए शिक्षार्थी यूनिवर्स ऐड भी कर सकते हो। लेकिन हमेशा शिक्षार्थी वाले टैब में आप जाओगे तो आपको वही लर्नर दिखेंगे यहाँ पे। जैसे मुझे 2 लर्नर क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने इनकी डिटेल प्रोफाइल भरना 2 का शुरू किया, इसलिए मुझे ये 2 जानकारी दिख रही है। बाकी यूनिवर्स आपको जो जितना मिलता है आपको इस टैब में मिलेगा। यहाँ पे यूनिवर्स शिक्षार्थी देखें, इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको ये पूरा यूनिवर्स दिखता रहेगा। आप इसमें नए ऐड करोगे तो यहाँ जाके नए ऐड करते वो भी आपको दिखता जाएगा। लेकिन आप वेरीफाई करोगे सिर्फ जानकारी, आपको वो शिक्षार्थी यहाँ पे दिखेंगे। पीछे जाके आप देखेंगे तो ये शिक्षार्थी दिख रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप इसमें समझ पाए होंगे और अगर इसमें आपको कोई सुझाव होता है तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, तो हम उन पे भी ट्राई करेंगे आपकी समझ बनाने के लिए। और ये वीडियो अगर आपको देखने हो ऐसे सपोर्ट की वीडियो तो आपकी जो PPA होम स्क्रीन है जिसमें आपको दिखता है सपोर्ट वीडियो, इस पर क्लिक करके आप जिस संबंध में देखना चाहते हो वहाँ पर आप देख सकते हो।